चलिए छत्तीसगढ़ की कुछ खबरों की बात कर लेते हैं। प्रदेश में राजीव गांधी गोधन न्याय योजना छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार की उन प्रमुख योजनाओं में शामिल है जिसका प्रचार साल 2020 के बाद देश में अब तक हुए सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने प्रमुखता से किया है। छत्तीसगढ़ की इस योजना की तर्ज पर ही अब मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड में भी सरकार द्वारा गोबर की खरीदी की योजना शुरू होने का दावा कांग्रेस के नेता करते आ रहे हैं। जानते हैं छत्तीसगढ़ की इस महत्वाकांक्षी योजना की जमीनी हकीकत। राजनांदगांव जिले का रेंगा कठेरा गांव सितंबर 2021 में सुर्खियों में आया। बताया गया इस गांव के भागवत वर्मा वैष्णो देवी दर्शन के लिए गए, जहां इत्तेफाकन राहुल गांधी से उनकी मुलाकात हुई। मुलाकात में भागवत ने गोधन न्याय योजना को खूब सराहा और बताया एक साल में गोबर बेचकर उनके परिवार को करीब 85,000 रुपए की कमाई हुई है। भागवत रसूखदार हैं, डेयरी का काम है, सरपंच भी रह चुके हैं। उनके गांव में 119 गोबर विक्रेता पंजीकृत हैं, जिनमें भागवत के परिवार के 3 सदस्य, उनके बेटे, बहू के अलावा उनकी पत्नी का नाम भी शामिल है। यहां गोबर विक्रेताओं को जून 2023 तक कुल 6,15,868 रुपए का भुगतान किया गया है, जिसमें भागवत वर्मा के परिवार को 1,19,307 रुपए का भुगतान हुआ है। लेकिन इसी गाँव के दूसरे गोबर विक्रेताओं का हाल भी सुन लीजिए। 4-5 कुंटल बेचे हूँ गोबर, अभी 3-4 महीने बंद है। 2 गाड़ा गोबर मारे मोर बच सकला है। कहा 1 महीना हो के बंद हो है। अभी तो कहा है बहुत किसान मन परेशान हो गए, सब फेंकत है अभी। अब कहानी दुर्ग जिले के ग्राम पंचायत डुंडेरा की। ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का गृह जिला है और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का निर्वाचन क्षेत्र। सुनिए यहाँ के हितग्राही क्या कह रहे हैं। गोधन योजना के तहत में किसानों को हम वितरण कर रहे हैं, गोबर का पैसा कर रहे हैं, भेज रहे हैं करके, लेकिन किसके पास जा रहा है पैसा पता नहीं। कबीरधाम जिले के सिंघारी गांव के श्रवण चरवाहा हैं। गांव वालों के करीब 160 से ज्यादा गायों का गोबर पंचायत को बेचते हैं। इससे उन्हें जून 2023 तक 2,16,050 रुपए की कमाई हुई। राज्य सरकार ने भी श्रवण कुमार की इस कहानी को खूब प्रचारित प्रसारित किया। 1361 जनसंख्या वाले इस गांव में 418 परिवार हैं, जिसमें 18 लोगों का पंजीयन योजना में हुआ है। इनमें श्रवण सहित कुल 3 लोग ही सक्रिय विक्रेता हैं। कितने का गोबर है? 2 लाख से ऊपर है। क्या उस पैसे से कितना लाभ? ये खेत गिरवी रखने से खेत लन छोड़ा है, बिजली बिल पटा है 50,000। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्वाचन क्षेत्र दुर्ग जिले के पाटन विधानसभा में औंधी गांव में रहने वाले चरवाहे विष्णु यादव की किस्मत श्रवण कुमार की तरह बुलंद नहीं है। इनके गांव में गोबर खरीदी की व्यवस्था नहीं थी। कुछ महीने पहले ही गौठान बनाया गया है। गोबर विक्रेता के रूप में उनका नाम भी पंजीकृत कर लिया गया है, लेकिन 6 जुलाई 2023 तक उनसे 1 किलो गोबर भी नहीं खरीदा गया। कुछ जगह पे जहां पुरातत्व होने के कारण उसको निरस्त किया गया, शासन से स्वीकृति आदेश था, इस कारण यहाँ गौठान नहीं होने के कारण गोबर खरीदी नहीं किया जा रहा। 20 जुलाई 2020 से छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना की शुरुआत हुई। 2 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से ग्रामीण इलाकों में सरकार गोबर की खरीदी करती है। 15 फरवरी 2023 तक की स्थिति में राज्य में कुल 3,52,522 गोबर विक्रेता पंजीकृत हैं। गोधन न्याय योजना के तहत 30 जून 2023 तक गोबर विक्रेताओं को कुल 247 करोड़ 12 लाख रुपए का भुगतान किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के एक सवाल के जवाब में विधानसभा में बताया गया कि 15 फरवरी 2023 तक की स्थिति में 1575 ऐसे गोबर विक्रेता हैं जिन्हें 1 लाख रुपए से अधिक की राशि का भुगतान किया गया है। यानी लगभग 2 साल 7 महीने में राज्य सरकार को गोबर बेचकर 1 लाख रुपए से अधिक की कमाई करने वालों की संख्या कुल पंजीकृत गोबर विक्रेताओं की संख्या का आधा प्रतिशत से भी कम है। इनमें भी ज्यादातर वो लोग हैं जो दूध डेयरी संचालक हैं या चरवाहे हैं। 20 जुलाई 2020 से शुरू इस योजना में 30 जून 2023 तक प्रति व्यक्ति अगर आय का आंकड़ा समझें तो सिर्फ 6 रुपए 51 पैसे प्रति हितग्राही प्रतिदिन कमाई हुई है। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी गोधन न्याय योजना को बीजेपी हितग्राहियों के साथ अन्याय योजना बता रही है। इससे ये साबित होता है कि ये कांग्रेस की सरकार कितनी बड़ी धोखेबाज है। उसकी हर योजना केवल अखबारों में, इश्तिहारों में ही अच्छी लगती है। अगर उसकी वास्तविकता जानी जाए तो वो योजना धरातल पर भ्रष्टाचार के अलावा कोई परिणाम नहीं दे पाई है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार गोधन न्याय योजना को सबसे बड़ी उपलब्धियों में गिनाती है और इससे पशुपालक ग्रामीणों को खूब फायदा होने का दावा भी करती है। हालांकि कई गाँवों में योजना शुरू तक नहीं हो पाने पर कांग्रेस के अपने तर्क हैं। इस योजना से जुड़कर गौपालक हो, चाहे गोबर बीनने वाला हो, चाहे महिला स्वसहायता के समूह हो, सबको लाभ हो रहा है।
गोधन न्याय योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होने का दावा सरकार करती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही हालात बयां कर रहे हैं। राजनांदगांव से सूर्यकांत, दुर्ग से कोमेंद्र, कबीरधाम से राजेश, बालोद से संतोष साहू के साथ रायपुर से नीलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।